हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल स्टडी विद सौरभ। आज की वीडियो में हम हमारे जो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि पाचन तंत्र क्या होता है। पूरा डायग्राम के थ्रू हमने एक बार शॉर्ट में समझा था कि कौन सा अंग कहाँ पे स्थित होता है और क्या क्या कार्य करता है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे जो प्रमुख अंग होते हैं हम उनको वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो पहला प्रमुख अंग होता है वो होता है माउथ। ठीक है, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ठीक है, इनके अलावा कुछ ग्रंथियां भी होती है जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये सभी अंग क्या करते हैं, हमारे पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, हमारी जो मुख से लेकर के मलाशय तक की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 9 मीटर। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई होती है 9 मीटर। ठीक है, और माउथ से लेकर के मलाशय तक का जो भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट। ठीक है, हम दोनों में से इसे कुछ भी कह सकते हैं। ये इतनी लंबी बड़ी नली होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो पाचन तंत्र की जो मुख्य काम होते हैं वो 3 काम होते हैं। पहला है आहार को सरलीकृत कर पचाना। ठीक है, हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन को जो लार ग्रंथि होती है वो क्या करती है, लसदार बनाती है। ठीक है, लसदार बनाने के कारण क्या होता है कि वो जो भोजन हम खा रहे हैं वो सरलीकृत हो जाता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका दूसरा कार्य होता है पाचित आहार का अवशोषण। जो हमने भोजन खाया है उसका ये क्या करेगी, अवशोषण करेगी। और तीसरा होता है आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। जो अपचित भोजन होता है जो हमने खाया, ठीक है, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ उस या अपशिष्ट जो भोजन है उसको क्या करेगी, ये मुख से मलद्वार तक पहुंचाने का काम करेगी। वहां से वो क्या होगा, एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक एक अंग के बारे में देखते हैं। पहला अंग क्या है, हमारा माउथ। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम भोजन कहां से, मुख से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला अंग है वो क्या है, मुख। अब मुख किसे कहते हैं, ठीक है, हमारे ये जो दोनों जबड़े हैं, ठीक है, इन दोनों जबड़ों के बीच की जो ये गुहा होती है इसी गुहा को हम मुख कहते हैं। ठीक है, दोनों जबड़ों के बीच स्थित एक गुहा को हम मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, इस मुख को बंद करने के लिए हमारे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों की तरफ होठ पाए होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारी मुख गुहा को बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट भाग है वो है तालू। ठीक है, हमारा जो ऊपरी भाग होता है मुख के अंदर का, आप सभी अगर आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ अड़ाएंगे तो आपको एक सतह महसूस होगी। उस सतह को हम क्या कहते हैं, तालू कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, ऊपरी भाग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है जीभ। ठीक है, टंग के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि क्या होती है, मांसल संरचनाएं होती है। ठीक है, इसका आगे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अर्थात हमारे जो आगे की जीभ का भाग है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हमारी जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है कि एक संरचना होती है फ्रेनुअम लिंगुअल, जो कि इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जीभ के ऊपर छोटे छोटे दानेदार अंकुर पाए जाते हैं। उन अंकुर को हम कहते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएं, जो कि क्या करती है, हमें खट्टे, मीठे या किसी भी कड़वे स्वाद के बारे में जानकारी देती है। अब हम इसके अलावा हमारे मुख में क्या होते हैं, टिथ अर्थात दांत, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रत दंती, ठीक है, दूसरा द्वार दंती और विषम दंती। ग्रत दंती क्या होता है, वह दांत जो कि क्या होते हैं, हमारे जबड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, अर्थात हमारे जबड़ों के अंदर जो दांत पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रत दंती। ठीक है, दूसरा होता है द्वार दंती। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विवार दंती, अर्थात द्वि मतलब 2, अर्थात वह दांत जो कि 2 बार निकलते हैं। अर्थात आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। जो प्रथम बार जो दांत निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क और दूध के दांत, या फिर इंग्लिश में कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, ये सारे दांत टूटने के बाद हमारे नए दांत आते हैं। ठीक है, अगला होता है विषम दंती, जिसे इन
अगला होता है विषम दंती, अर्थात एक से अधिक प्रकार के दांत। हमारे मुंह में जो अगर एक से अधिक प्रकार के जो दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 3 प्रकार। अगर आयु के आधार पर देखें तो आयु के आधार पर हमारे जो दांत है वो कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतनक, जो कि क्या करता है, भोजन को कुतरने एवं काटने का कार्य करता है। ये वाले जो दांत होते हैं वो क्या हमारे आगे के दांत होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4-4। अर्थात आप सभी को पता है हमारे 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो 4 दांत कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ ऊपर वाले जबड़े में, और 4 दांत कहाँ होंगे, नीचे वाले जबड़े में। ये जो दांत है वो हमारी 6 माह की आयु के अंदर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है रत्नक, जो क्या करता है, भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करता है। इनकी जो संख्या होती है 2 और 2, अर्थात 2 ऊपर की तरफ होंगे और 2 ही नीचे की तरफ होंगे। ये जो है दांत वो क्या 11 से 20 माह की उम्र में निकल जाते हैं, अर्थात 1 से 2 वर्ष की उम्र में निकल जाते हैं। ठीक है, अगला होता है अग्र चवर्णक, जो क्या करते हैं, हमारे भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 और 4, अर्थात टोटल 8 होते हैं, जिसमें से 4 ऊपर की तरफ होंगे और 4 ही नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, ये जो निकलते हैं वो 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकल जाते हैं। इसके अलावा लास्ट जो होता है वो होता है चवर्णक, जो क्या करते हैं, अग्र चवर्णक के साथ मिलकर के भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। इनकी जो संख्या होती है टोटल होती है 12, अर्थात 6 ऊपर की तरफ और 6 ही नीचे की तरफ। अगर आप इन सबकी टोटलिंग करते हैं तो टोटल हमारे कितने होते हैं, 32, और हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब हमारी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, उसके बाद 28 आती है, और लास्ट में जब हम पूरे वयस्क हो जाते हैं तो हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। अब हमारा जो अगला प्रमुख अंग होता है वो होता है फेरिंग्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी होता है क्या है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आप सभी को पता है कि हम भोजन कहाँ से, मुख से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम भोजन मुख में रखते हैं तो मुख में रखने के बाद क्या होता है कि ये जो ग्रंथियां होती है उस भोजन को क्या लसदार बनाती है, और वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो वो भोजन टूटने के बाद कहाँ जाता है, तो वो भोजन हमारा जो जाता है वो ग्रसनी में जाता है। ठीक है, अब ग्रसनी क्या होती है, आगे जाके 2 छिद्र में खुलती है। एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। ये आपको नली दिख रही होगी यहाँ 2, एक आगे की तरफ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रसनी ऑफ फेरिंग्स, और दूसरी होगी इसोफेगस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, तो हमारी जो ग्रसनी होती है वो 2 भागों में जाके खुलती है। पहला होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। ठीक है, हम जो भोजन खाते हैं वो क्या होता है, निगल द्वार के द्वारा कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। ठीक है, निगल द्वार द्वारा कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। और हमारा जो कंठ द्वार होता है, ठीक है, यह कहाँ जाके खुलता है, श्वास नली के अंदर। कंठ के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर आप आपके यहाँ पे गर्दन पे हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक उभरा हुआ सा महसूस होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। तो जो हमारा जो कंठ द्वार होता है वो कहाँ जाकर खुलता है, श्वास नली में जाके खुलता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि जब हम भोजन खाते हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारी इसोफेगस में जाता है, अर्थात ग्रास नली में जाता है। उससे पहले क्या होता है कि हमारी जो ये होती है ग्रास नली, ये कहाँ होती है, पीछे की तरफ, अर्थात मुख में पीछे की तरफ। तो इससे पहले जो होगी हमारे वो क्या होती है, श्वास नली होती है। आप सभी को पता है कि हम जो सांस है वो किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं, लेकिन जो कुछ श्वास होती है वो हम क्या मुख के द्वारा भी लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं तब है ना, यहाँ पे एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो क्या करती है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। आप सभी को पता होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें कहा जाता है कि भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उसके क्या श्वास नली में जाने की संभावना होती है। अब ये एपिग्लोटिस काम कैसे करता है, जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तब ये जो एपिग्लोटिस होता है वो इस तरह से खुल जाता है। खुलने की वजह से जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, हमारी ग्रास नली में जाता है। और जब ये बंद हो जाता है
तो हम जो श्वास लेते हैं वो इस नली से, अर्थात श्वास नली जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, उसके द्वारा ले सकते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रसनी है वो आगे जाके कहाँ खुलती है? ग्रास नली में खुलती है। तो जो ग्रास नली होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। ठीक है। ये क्या होती है? एक सक्रिय पेशीय नली होती है। ठीक है। आपको ये दिख रही होगी एक लंबी सी नली, है ना, ये जो कि पतली सी नली होती है। इस नली के अंदर क्या होता है? पेरास्टालिसिस मूवमेंट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्मानुकुंचन। अब कर्मानुकुंचन क्या होता है? जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन इस नली में आता है। इस नली में जब आता है तो ये नली जो होती है ये क्या करती है? कभी तो सिकुड़ जाती है, ठीक है, कभी फैल जाती है इस तरह से, और मतलब रिलैक्स वाली कंडीशन में आ जाती है, कभी कभी स्थिलन हो जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरास्टालिसिस मूवमेंट। जब ये नली इस तरह का पेरास्टालिसिस मूवमेंट करती है तो हमारा जो भोजन है वो क्या होता है कि आगे की तरफ खिसकता जाता है और कहाँ पे आ जाता है? हमारे स्टोमक अर्थात आमाशय के अंदर आ जाता है। तो आमाशय क्या होता है हम वो देखते हैं। अब स्टोमक क्या होता है? आप सभी को पता है कि हम इसे साधारण भाषा में पेट बोलते हैं। ठीक है। तो स्टोमक क्या होता है? ये जो होता है वो जे शेप की आकृति का होता है। ठीक है। आपको इसकी आकृति दिख रही होगी, कैसा होता है ये? जे शेप का। ठीक है। ये कहाँ स्थित होता है? हमारे उदर गुहा के बाई ओर। ठीक है। हमारी ये जो उदर गुहा होती है इसके बाई तरफ ये स्थित होता है। ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 30 सेंटीमीटर। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हमारी जो इसोफेगस थी अर्थात ग्रास नली, वो कहाँ आके खुल रही थी? स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर। ठीक है। अब आमाशय के अंदर जहां खुल रही थी ये आके, जिस जगह खुलती है उस भाग को हम बोलते हैं कार्डियक या लोअर स्पिंचर। ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं हम कार्डियक या जठरगम भाग। ये जो भाग होता है वो हमारे आमाशय का प्रथम भाग होता है। ठीक है। फिर इसका जो मध्य वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम बोलते हैं फंडिस, जो कि क्या होता है? कार्डियक और पाइलोरिक के मध्य का भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। हमारा जो भोजन होता है वो इसी के अंदर स्थित होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लगभग होती है 1.5 to 2 लीटर। इतना इसके अंदर आराम से भोजन आ सकता है। ठीक है। इसका जो अंतिम भाग होता है आमाशय का उसे हम कहते हैं पाइलोरिक। यहाँ पे आपको तो स्पिंचर, ये स्पिंचर दिख रहा होगा ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है। तो ये जो स्पिंचर होता है ये क्या करता है कि हमारा जो अम्लीय भोजन है, अर्थात अम्लीय भोजन कैसे हुआ कि हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? हमारे भोजन को अम्लीय कर देता है। तो जो अम्लीय भोजन होता है उसको ये क्या करता है? स्पिंचर वापस ग्रास नली में अर्थात ऊपर की तरफ जाने से रोकता है। ठीक है। अर्थात क्या हो गया? ये हमारी जो ग्रास नली है उसको और हमारा जो आमाशय है उसको क्या करता है? अलग अलग करने का काम करता है। उसके अलावा हमारा जो ये लोअर स्पिंचर, नीचे की तरफ जो स्पिंचर होता है पाइलोरिक स्पिंचर, ये क्या करता है कि हमारा जो ये स्टोमक का अंतिम भाग है ये भाग आगे जाके कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है वो पाइलोरिक को, इसको स्टोमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग करने का काम करता है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि मुख क्या होता है, इसोफेगस क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है और आमाशय क्या होता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक